ज़िंदगी की चंद हकीकत है दोस्तों कि जो चीज़ आपको जब चाहिए होती है वो चीज़ आपको उस वक्त नहीं मिलती है, वो चीज़ उसी वक्त मिलती है जब उसका मिलने का वक्त होता है। ये सबक मुझे अपनी ज़िंदगी से मिली है। पहले मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाज हुआ करता था कि कोई चीज़ अगर मुझे चाहिए तो उसी वक्त चाहिए, मुझे जल्दी से चाहिए। लेकिन ज़िंदगी से चलते चलते, है ना, आज 30-32 साल की उम्र होते होते ये सबक मुझे हासिल हुआ है कि बिल्कुल ये हकीकत बात है कि जो चीज़ जिस वक्त आपको मिलनी होती है वो चीज़ उसी वक्त मिलती है। हमारे हाथ में होता है कि हम कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला हमें जब अता करें तभी हमें वो चीज़ मिलती है। क्यों, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2015-16 में समथिंग पासपोर्ट बनाया। मुझे था कि मैं बहुत जल्दी जाऊं, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कहीं भी हो, मैं जाके कुछ दिन कमाऊं और कमाने के बाद आके फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। लेकिन ये मेरे तकदीर में नहीं था, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। समथिंग कुछ दिन मैं पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद मेरी लाइफ में कुछ मोड़ें आई। आने के चक्कर में मेरे साथ फ्रॉडिंग हुआ, दुबई आने के चक्कर में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट फ्रॉडिंग हुआ मेरे साथ, वीज़ा फ्रॉडिंग, लाख रुपए के आसपास मेरे साथ फ्रॉड हुआ। वो लंबी कहानी है, कभी किसी वीडियो में सुनाऊंगा। मैं ज़िंदगी की कुछ हकीकत आप लोगों के पास बयान करने के लिए आया हूँ। उसमें मैं बहुत परेशान हुआ। ज़िंदगी जो है 360 डिग्री मेरा घूम गया, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिन मैं काम किया साउथ इंडिया में, केरला कर्नाटका में इमामत किया, ये इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद दोस्तों मेरी शादी हो गई, एक बेटी हो गई। फिर ये सोच लिए कि इंडिया में ही रहना है मुझे और बाहर नहीं जाना है, इंडिया में ही रहना है। ये सोच के इंडिया में सेटल जैसा हो गया, समथिंग कुछ करने लगा, छोटी मोटी सी बिजनेस करने लगा। वो करने के बाद अचानक से एक दिन खबर आया कि एक वीज़ा है इमामत का, क्या तुम्हें आना है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा लब्बैक। और जो इंसान समथिंग 8 से 10 कामों के ऊपर मैं आजमा चुका था, कतर, दुबई, कुवैत, हर जगह, लेकिन मेरी ख्वाहिश दिल के अंदर थी कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा। इससे पहले भी वीडियो में मैं बताया हूं कि उम्रा की मुझे बहुत ये थी, चाह थी कि मैं उम्रा करूं। हर मोमिन मुसलमान हाफिज़ आलिम के दिल में ये होता है कि मैं मक्का जाऊं, मदीना जाऊं। इसके लिए थोड़े थोड़े पैसे भी जोड़ रहा था, वो दूसरी वीडियो में मैं बताया हूं, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफ में हुई। फिर 2023 में मैं आया। आने के बाद जो है 26 में मैं घर गया। तो यहाँ कहने का मकसद है कि जो चीज़ हमें जब चाहिए होती है तब वो चीज़ नहीं मिलती है। इसी तरह से मैं 8 साल इंतज़ार किया, 8 साल इंतज़ार किया, लेकिन इमामत, यही सब चीज़ों में मुझे आने की बहुत ख्वाहिश थी। तो फिर मैं इमामत में ही मुझे मिली, लेकिन जब वक्त आया मिलने का तभी मिला। और मैं 2023 में, है ना, इमामत में आया और इमामत करके जो 2.5 साल के बाद मैं फिर 26 में गया। जाने के बाद अपने गांव में मैं देखता हूं कि 10 से 15 लोग इंतकाल कर चुके हैं, है ना, 10 से 15 लोग इस दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, वो मैं बताता हूं। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। लेकिन हाँ, हर चीज़ आपको मिलती है जिसमें आपके लिए खैर होता है, वो चीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गाड़ी चाहते हैं, बड़ी सी गाड़ी लेने के लिए, कि ये गाड़ी मुझे लेनी है, बड़ी सी कार। उसमें जो है आपका खैर नहीं, उसमें शर है। वो नहीं मिली आपको, छोटी सी मिली, उसमें आपकी भलाई है, खैर है। तो अल्लाह ताला वो छोटी सी कार आपको अता की, वो बड़ी कार में जिसमें आपकी खैर नहीं थी, शर थी, वो आपको नहीं मिली। तो इससे मायूस नहीं होना है, सब्र करना है, तवक्कल करना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है ना, सब्र। और जो चीज़ आपको मिली है उसका शुक्र करना है ताकि नेमत आपकी बढ़ जाए। और सब्र, शुक्र और तवक्कल अल्लाह के ऊपर, तो जो है चीज़ें अच्छी तरह से चलती है। तो फिर जो है कहने का मकसद था कि जिस तरह से हमारा जिस्म हमारे मुताबिक नहीं चलती है। अगर रात को कुछ अच्छी तरह से हम खा पी लिए तो सुबह को जो है पेट ख़राब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी पेट ख़राब हो, नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है। इसी तरह से जो है हम रात को अच्छी तरह से सोते हैं, सुबह को बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें सर्दी खांसी हो, हमें बुखार हो, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। हमारा जिस्म हमारे मुताबिक नहीं चलती तो हमारी ज़िंदगी फिर हमारे मुताबिक कैसे चलेगी? तो ये इंसान है, हम जल्दबाज हैं, कोई भी चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है। हाँ, यह हमारी फितरत है। और लालची, अल्लाह ताला ने हम इंसान को लालची बनाया है, हम लालची होते हैं।
लालची भी होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जिस्म भी हमारे मुताबिक नहीं चलती, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ करनी होती है। हमें पढ़ाई लिखाई करते हैं पहले हम, फिर उसके बाद जो है माल और दौलत कमाने के लिए नौकरी करते हैं, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस चाहिए, है ना, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, और क्या कहते हैं कि फिर जो है एक ज़िंदगी आ जाती है कि बीवी बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी कैरियर बनाना। इसके बीच में ये सारी चीज़ें जो है, जो चीज़ें हमारी क्या कहते हैं कि तमन्ना होती है कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारी चीज़ें हमें करनी होती है। लेकिन इसके बीच में जो है एक हकीकत है, वो मौत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन हम इतनी गफलत में सोए होते हैं कि हम जो देखिए, अभी मेरे गांव में फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी गांव का ही सोच रहा हूं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन सारे लोग सोए हुए होंगे, या तो अभी उठ गए होंगे, इंडिया का 8 बज रहा होगा समथिंग, सारे उठ गए होंगे लेकिन गफलत में सोए हुए होंगे, है ना। कोई, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो है बचपना मेरा जिसमें गुजरा, गफलती में गुजरा, लेकिन उसके बाद से जब से जवानी आई है तो मैं फजर का नमाज़ पढ़ाता हूँ अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो यहाँ सऊदी अरब में इमामत कर रहा हूँ, लेकिन इतने गफलत में सोए हैं मौत से कि हमें याद ही नहीं कि हमें लौट के जाना है फिर अल्लाह ताला की तरफ। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि हमारी ज़िंदगी की जो सारी ड्रीम है, ये ड्रीम तो मेरे दोस्तों ये झूठी है। मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों की नीड होती थी कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन ज़िंदगी जब 30 यानी 30 के बाद जब मेरी ज़िंदगी चलने लगी, तो जब शादी हो गई, और पहले जो है कोई भी चीज़ के लिए मैं ज़िद पकड़ता था, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, ये दुनिया तो जो है मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा है, उसी तरह से हम गुजारते जाएं, अल्लाह से मांगते जाएं, है ना, तौबा इस्तग़फ़ार करते जाएं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और फिर कहा अल्लाह ताला ने कि आप ज़मीन में फैल जाएँ हलाल रोज़ी की तलाश में। तो उसी तरह से मुसाफिर खाना की ही तरह चलना है। अब कुछ आदमी कहेंगे तो क्या हम भिखारी बन जाएं, मुसाफिर बन जाएं, इस दुनिया ना कमाएं। दुनिया भी कमाइए, लेकिन साथ साथ में आखिरत भी। जिस तरह से हम गफलत में पड़े हुए होते हैं ना, बिल्कुल जो है नमाज नहीं, है ना, अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर हम चलते नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ऊपर नहीं चलते, सहाबा की ज़िंदगी के तौर तरीके के ऊपर नहीं चलते, ये सबसे बड़ी गफलती है। क्यों? अभी मेरा आया हुआ बस समथिंग 1.5 महीना चल रहा है, एकदम करेक्ट 1.5 महीना। इसके दौरान ही एक मेरी फुफेरी बहन की इंतकाल हो गई, जिसको मैं देख नहीं पाया। उसके बाद एक नौजवान लड़का, जो नहीं सोचा था कि वो अभी मर जाएगा जवानी में, हाँ, वो सोचा था, कभी नहीं सोचा था। उसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम होगी, उसके बच्चे होंगे, वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शादी करवाना है, ज़िंदगी मेरी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ये सारी चीज़ें उसकी ड्रीम थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस दुनिया से उसे जाना है। ठीक उसी तरह से हम लोग कोई नहीं जानते कि इस दुनिया से हमें कब चले जाना है। जिस तरह से मैं घर से निकलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं घर आ पाऊँगा कि नहीं, ये तो मेरा रब ही जानता है। ख़ास करके मुझे प्लेन के सफ़र में इतना डर लगता है, वल्लाही आपको बता देता हूँ कि मुझे बहुत ही डर लगता है, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम मैं करके बता रहा हूँ कि मैं एक बार तो ऐसे मुझे फ़ोबिया है थोड़ा प्लेन से, मैं डरा हुआ हूँ। इस तरह से मेरे से टर्बुलेंस में जो है थोड़ा सा मुझसे एक हादसा हुआ था, तब से मैं डरा हुआ हूँ। और अभी भी जब भी मैं प्लेन में चढ़ता हूँ मुझे बहुत डर लगता है, और मैं ये सोचता हूँ कि जब भी आसमान में रहता हूँ तो लगता है कि दोबारा मैं नीचे आ पाऊँगा कि नहीं, ये तो अल्लाह के ही हाथ में। देखिए, ज़मीन में हो या आसमान में हो, मौत तो जब आनी है तभी आएगी, ये हकीकत है। लेकिन अपना अपना सबका एक होता है ना, तो उसी तरह से जो है मुझे प्लेन के सफ़र में बहुत डर लगता है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी मिस्टेक हुआ तो बस ख़त्म, कोई हड्डी भी नहीं मिलती है। और अहमदाबाद का जो वाक़या हुआ है ना, अहमदाबाद का जो एयर इंडिया जिस तरह से जो है क्रैश हुई है, उसके बाद से और ज़्यादा डर चढ़ गया है। लेकिन फिर भी सफ़र करता हूँ, होती है, मजबूरी होती है, अपनी फैमिली है और ज़िंदगी है, ज़िंदगी को लेके तो वही सोच के कि जब मौत आनी है तब तो आएगी ही, हाँ, लेकिन फिर भी एक डर होता है। तो इसी तरह से जो है नौजवान जिस तरह से अभी जो है इस दुनिया से जिस तरह से जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये सब देख के भी हम सबक हासिल नहीं करते हैं। तो ये दुनिया फ़ानी है ना, ये दुनिया झूठी है, और इस दुनिया के पीछे हम जिस तरह से पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी जो है हम लोगों की बेवकूफ़ी है। मौत हक़ है,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को जो है क्या कहता है, हर जान को जो है मौत का मज़ा चखना है और अल्लाह के पास हमें जाना है, बिल्कुल जाना ही जाना है। तो ये हकीकत है, ये सारी चीज़ें फ़ानी है। अभी हम किसी को, अगर किसी नौजवान को बोलते हैं गाँव में या किसी भी ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से, भाई नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो, तो वो कहते हैं कि मैं 50 के बाद, यानी बुढ़ापे आने के बाद, यानी 40 के बाद, 50 के बाद, और इसी तरह से लोग आजकल कर ही रहे हैं। लेकिन जो जवानी में चले जाते हैं वो कितनी गफलती में चले जाते हैं, बोलिए क्या हश्र होगा उसका अल्लाह ताला के पास। तो यही सारी बातें मैं करने के लिए आया था। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं नहीं चाह रहा था कि इतनी बातें की जाए और इतनी बड़ी वीडियो बने। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें तो रह गई, वो बातें इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और ये देखिए व्यू, फजर के बाद ही अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये कफिल का घर और जो है इधर और भी लोगों का घर है। ये जो है बंगाली लोग इधर खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। फजर के बाद वीडियो वगैरह बनाता हूँ, थोड़ा बातचीत करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।